नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत या उत्तराखंड या फरवरी 2024 के करंट अपडेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि भारत के भूगोल पर्यावरण से संबंधित है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी 2 फरवरी को ये मनाया गया है। तो पूरी डिटेल है, कौन कहाँ कब कैसे और कौन कौन से स्थल भारत में है, सब उसकी डिटेल होने जा रही है। थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। प्री मेंस सभी का टॉपिक है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और भारत में 5 और आर्द्रभूमि स्थल या वेटलैंड दिवस स्थल घोषित किए गए हैं, तो उन संदर्भ में पूरा डिटेल होने वाला है। तो थोड़ा सा कि 2 फरवरी को जब इस बार ये मनाया गया है, 2 फरवरी 2024 को विश्व वेटलैंड दिवस, तो इसकी क्या थीम थी, ये हमें करंट का क्वेश्चन भी चाहिए होगा। तो कुछ भारत का मैप यहाँ पर रखा हुआ है, जो ये आर्द्रभूमि स्थल है बहुत सारे। आज की डेट में इतने आर्द्रभूमि स्थल, लगभग 80 आर्द्रभूमि स्थल भारत में घोषित हो चुके हैं। अब चलिए चलते हैं इसकी डिटेल देखने, क्या होते हैं आर्द्रभूमि स्थल। सबसे पहले वेटलैंड या आर्द्र स्थल किसे कहा जाता है, या इन्हें आज की डेट में रामसर साइट कहते हैं। हम क्यों कहते हैं रामसर साइट, किस संदर्भ में इसे कहा जाता है? तो सबसे पहले वेटलैंड है क्या? वेटलैंड जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जहां पानी और जमीन आपस में मिलते हों, अथवा या पानी मिट्टी को ढक लेता हो, मतलब कहीं न कहीं मिट्टी में आर्द्रता बनी हो, या इसके अंतर्गत सारी झीलें, कोई जलीय स्थल, कोई बांध या कोई आर्टिफिशियल लेक, जो भी आता है वो सब आते हैं। मतलब वेटलैंड जमीन के उस हिस्से को कहा जाता है जहां पानी और जमीन आपस में मिलते हैं, वो प्रश्न चल रहा था, और उसको ढक लेता हो। उद्देश्य क्या है, क्यों कहते हैं, इनको घोषित क्यों किया जाता है, वेटलैंड आर्द्र स्थल क्यों घोषित किया जाता है? इससे क्या होगा, जैव विविधता बनी रहेगी, बायोडाइवर्सिटी के लिए करते हैं ऐसा। और जैव विविधता क्या है कि किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले जीवों की अधिक से अधिक संख्या को हम जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं इनको हम लोग। भारत में जैव स्थल कितने हैं या बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व तो लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, ये हम जानते हैं। वो उसके अलावा यूनेस्को ने भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखे हैं। उसमें भी सबसे पहला है नीलगिरी। नीलगिरी 1986 में अस्तित्व में आ गया था नीलगिरी, और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और उत्तराखंड में भी एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कहेगा तो नंदा देवी, उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी उत्तराखंड में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2 नाम हैं, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और एक तो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है, और एक है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व चमोली के अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ तक विस्तृत है, और लगभग 5860 किलोमीटर के आसपास का इसका विस्तार है। तो लेकिन भारत का पहला बायोस्फीयर नीलगिरी। अच्छा, दूसरा था कि उद्देश्य क्या है, जैव विविधता में योगदान, मतलब अधिक से अधिक जैव विविधता को बढ़ाना, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीवों की संख्या को बढ़ाना। तो उसके लिए आर्द्र भूमि का होना आवश्यक है, क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र में ये सब संभव नहीं हो पाता है, इस वजह से। अच्छा, दूसरा उद्देश्य क्या है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब ऐसी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड एरियाज का प्रोटेक्शन करना, और ताकि उसका उपयोग एक लंबे समय तक किया जा सके। तो उससे क्या होगा, टिकाऊ विकास या उसके आर्द्र भूमि स्थल को संरक्षण देने से कि वहाँ अधिक से अधिक वनस्पतियाँ, जीव जंतु या पशु पक्षी वहाँ पर रहने के लिए आएंगे और उस क्षेत्र को संरक्षित किया जा सकेगा। तो ये उद्देश्य रहते हैं वेटलैंड एरियाज के, आर्द्र भूमि स्थल के। तो क्या है इसका इतिहास, थोड़ा सा डिटेल। पहले विश्व वेटलैंड दिवस 2024 की थीम आ रही है यहाँ पर। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 की थीम है आर्द्र भूमि और विश्व कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ये 2024 की थीम है। कहाँ मनाया गया है ये? तो ये है वेटलैंड दिवस 2024। आयोजन कहाँ हुआ है? सिरपुर है, रामसर साइट है भारत की, और इंदौर मध्य प्रदेश में भारत की महत्वपूर्ण रामसर साइट है।
तो वहाँ पर इसे इस बार 2024 में मनाया गया और इसकी थीम थी वेटलैंड एंड द ह्यूमन वेलबींग। और महासचिव रामसर कन्वेंशन कहा जाता है इसको। के महासचिव कौन है? तो मुसोंडा मुंबा ये इसके 7वें महासचिव हैं अभी वर्तमान में, जो रामसर कन्वेंशन के महासचिव हैं। मुसोंडा मुंबा 7वें महासचिव। अच्छा, थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो था 2024 का, कहाँ मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, कौन थे महासचिव और किस रामसर साइट में मनाया गया था, ये तो था। और फिर रामसर का उद्देश्य क्या है, रामसर होते वेटलैंड होते क्या है, ये सब चल रहा था। फिर रामसर शब्द कैसे जुड़ा इससे, क्योंकि हम लोग रामसर यूज कर दे रहे हैं शब्द। तो सर्वप्रथम विश्व आर्द्र सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहां पर? रामसर, ईरान में। एक्चुअल में रामसर ईरान में एक जगह का नाम है। वहां पर पहली बार विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को। इसलिए 2 फरवरी को आज भी हम, आज की डेट में भी हम लोग विश्व आर्द्र भूमि स्थल, विश्व आर्द्र भूमि या आर्द्र दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। तो इस बार भी मनाया गया और इससे वो सम्मेलन भी हुआ था। तो पहली बार विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ईरान में हुआ है। ईरान कैस्पियन सागर के तट पर है। इसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रामसर, और 2 फरवरी 1971 को। अच्छा, फिर इसके बाद जब ये सम्मेलन हुआ तो बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया और इन मुद्दों पर प्रश्न उठे कि कैसे इन आर्द्र भूमि स्थल को संरक्षित किया जाए। तो ये है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये कैस्पियन सागर झील है। और यहीं पर है ईरान, ये ईरान का क्षेत्र, ईरान की कैपिटल तेहरान, ये ईरान का क्षेत्र, यहीं पर है रामसर। देखिए ये जो जिस रामसर की बात कर रहे हैं हम, तो रामसर ईरान में यहाँ पर है, तट पर, कैस्पियन सागर की झील। ऐसे स्थान पर यह सम्मेलन करने का मतलब था कि ऐसे स्थानों को संरक्षित किया जाए कि जो कहीं न कहीं पर्यावरण के दृष्टिकोण से ग्लोबल वार्मिंग के शिकार भी हो सकते हैं। और ऐसे क्षेत्र को संरक्षित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहीं न कहीं आर्द्र भूमि स्थल के रूप में है और यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी, वनस्पतियां संरक्षित हो सकती हैं। तो ये था रामसर, इसीलिए रामसर कन्वेंशन इसे कहा जाता है। अगर रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ पूछे तो 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ है। पहली बार 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ है, लेकिन अगर लागू करने की बात आई तो 1975। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस सर्वप्रथम मनाया जाने लगा। मतलब जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जाने लगा अगर आता है तो 2 फरवरी 1977 से मनाया जाने लगा इसे, मतलब 1977 से मनाया जाने लगा। तो पहली बार विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन 1971 में हो रखा है और ये जो रामसर कन्वेंशन है ये लागू कब हुआ है तो 1975 में लागू हो रखा है। और पहली बार 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में कब मनाया जाने लगा तो 1977 में। प्रश्न सब अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर रामसर कन्वेंशन पर भारत ने कब हस्ताक्षर करे हैं? रामसर कन्वेंशन पर भारत के हस्ताक्षर तो 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982 को भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर करे। और लेकिन इससे पहले ही भारत ने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बहुत सारे रामसर साइट घोषित करने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर 1982 से लेकर 2013 तक के मध्य कुल भारत ने 26 साइट्स को शामिल किया था इसमें। और फिर 2013 यानी 2014 से 2022 तक 49 रामसर स्थल और जोड़े गए और कुल 75 रामसर स्थल हो गए। और अभी 2024 में, मतलब 2 फरवरी 2024 को 5 और स्थल घोषित कर दिए गए, तो टोटल हो गए 80 स्थल। तो वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइट हैं। तो वो जो 5 जोड़े गए उनका भी डिटेल आने वाला है, लेकिन पहले कब कब क्या क्या हुआ वो चाहिए था हमको। तो ये इसका सीक्वेंस था कि 1982 से 2013 तक 26 साइटें थी मात्र, लेकिन अचानक फिर 2014 से लेकर 2022 में 49 स्थल इसमें जोड़ दिए गए और 75 स्थल हो गए और अभी 5 और स्थल इसमें हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल इसमें कोई प्रश्न। भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया तो 2010 में। वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट कब आया है भारत में? 2010 में। अच्छा, और क्वेश्चन है तो 2 फरवरी 2021 को 50वीं वर्षगांठ
पर भारत ने प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की। केंद्र की बात हो रही है। तो कब क्या हुआ है, कब एक्ट आया, कब केंद्र बना 50वीं वर्षगांठ पर, कब 2021 में। अच्छा, जब 2021 में प्रबंधन केंद्र बनाया गया तो क्या खास बात हुई थी उसमें कि उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में 47वें रामसर साइट का नाम दिया गया, जो मानव निर्मित वेटलैंड है। ये मानव निर्मित वेटलैंड है हैदरपुर वेटलैंड, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था मैं, खास था, विशेष था। अब भारत के रामसर साइट जो 80 हैं, वैसे देखा जाए तो टोटल 80 ऐसे स्पॉट हैं, वो भारत के टोटल क्षेत्रफल का लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो बहुत बड़ा भाग है इनका भी, यानी टोटल रामसर साइट जो 80 हैं भारत में, उसमें 1.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल कवर हो रहा है। उससे भी अब तो ज़्यादा हो गया होगा 5 और कवर करने के बाद। और कुछ जो रामसर स्थल है, टोटल 80 तो लिखा नहीं जा सकता, संभव नहीं है, लेकिन किस साइड से कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में अगर आ जाए प्रश्न, तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अभी तमिलनाडु में 16 और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल, यानी दूसरे सर्वाधिक। भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 16 और उत्तर प्रदेश में 10। इसके अलावा पंजाब और उड़ीसा में 6-6 रामसर स्थल हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश में 4-4 रामसर स्थल हैं। तो ये एक फैक्ट था डायरेक्ट, सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में। और कितना क्षेत्रफल कवर करे तो 1.33 मिलियन हेक्टेयर। अब कुछ खास प्रश्न जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि भारत का प्रथम रामसर साइट घोषित अगर कहे कौन है, तो ये होगा चिल्का झील, उड़ीसा में है। वैसे भी हम चिल्का झील को उत्तराखंड भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानते हैं, तो ये चिल्का झील। अच्छा, दूसरा एक कब घोषित, चिल्का झील वैसे दूसरा नाम है केवलादेव घाना पक्षी विहार, राजस्थान में है। ये 1981 में घोषित किए गए, 2 के 2 1981 में। वैसे भारत ने 1982 में साइन कर रखे, उससे पहले ही भारत ने इनको घोषित कर दिया था, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान को 1981 में, और 1981 में और 1982 में हस्ताक्षर हो रहे, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद तो फिर लगातार घोषित होते रहे कभी न कभी, लेकिन स्पीड बहुत कम थी। जैसे 1990 की बात की जाए तो 1990 में ये 4 प्रमुख स्थल घोषित हुए हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, वुलर झील जेएमके में है, हरिके बैराज, हरिके झील पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है, सांभर झील राजस्थान में। ये सब हमने सुनी होती है ज्योग्राफी में। लोकटक झील की एक विशेषता भी है भारत में, और लोकटक झील मणिपुर में है वैसे। और लोकटक झील की बात की जाए तो ये लोकटक झील है और इसके बीचों बीच में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ, ये आपने सुना भी होगा, ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा इसे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क। थामिन मृग विशेष रूप से पाया जाता है इस क्षेत्र में, लेकिन केबुल लामजाओ पार्क को चूंकि लोकटक झील के बीच में होने की वजह से विश्व का तैरता हुआ पार्क कहते हैं इसे, विश्व का या भारत का तैरता हुआ पार्क, लोकटक झील के बीच में होने की वजह से। और विशेष रूप से थामिन मृग यहां पाया जाता है। थामिन मृग संरक्षण परियोजना चलाई थी भारत सरकार ने, थामिन मृग, तो इसी क्षेत्र में इस वजह से संरक्षण परियोजना भी चली थी। तो इस विशेष है लोकटक झील और तैरता हुआ पार्क। अच्छा, वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, वुलर झील हमारे ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ये टॉपिक केवल रामसर तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में अगर देखा जाए तो चिल्का झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वुलर झील, और विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। तो ये टॉपिक था। हरिके बैराज, हरिके झील ये पंजाब, और सांभर झील राजस्थान। अच्छा, उसके अलावा 1990 के बाद फिर धीरे धीरे कब स्थल घोषित किए हैं तो 2002 में लगभग 13 स्थल घोषित किए गए थे, और फिर 2005 में रेणुका झील सहित कुल 6 स्थल घोषित है। रेणुका झील इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटा रामसर है भारत का 80 में से, इसलिए
6 स्थल घोषित किए गए थे। और 2012 में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया था अलग से। और 2019 में फिर सुंदरवन सहित कुल 11 स्थल घोषित किए गए। सुंदरवन इसलिए क्योंकि सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र है भारत बांग्लादेश के भूभाग में पड़ता है, तो ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट भी है सुंदरवन। और फिर 2020 के बाद लगातार रामसर साइट की संख्या बढ़ती रही भारत में। 2020 में 5 स्थल घोषित हुए, 2021 में फिर से 5, 2022 में 28 स्थल और 2024 में अभी लेटेस्ट 5 स्थल घोषित किए गए। तो जितने भी हैं टोटल 80 स्थल है हमारे पास। अब जाके कौन कहां है उससे संबंधित जो प्रश्न इसमें बने हैं कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट पूछे, अगर सबसे पहला पूछे तो चिल्का झील होगा और केवलादेव घना पक्षी विहार होगा 1981 में। सबसे पहला सबसे बड़ा पूछे तो सुंदरवन लगभग 8230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा पूछे तो रामसर साइट तो रेणुका आर्द्रभूमि स्थल, ये हिमाचल प्रदेश में 0.2 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में या 0.002 हेक्टेयर में। तो ये सबसे छोटा है रेणुका हिमाचल प्रदेश में, और सबसे बड़ा है आपका सुंदरवन क्षेत्र 4230 स्क्वायर किलोमीटर में। और रेणुका को 2005 में घोषित किया गया और महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है रेणुका झील सहित कुल 6 स्थल थे 2005 के। अच्छा, सुंदरवन सहित कुल 11 स्थल, यानी 2019 में सुंदरवन का डेल्टा घोषित किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो सुंदरवन है। कब घोषित किया? 2019 में। सबसे छोटा कौन सा है? तो रेणुका। कब घोषित किया? 2005 में। ये भी प्रश्न इससे कवर करना था हमने। और फिर लगातार स्थल ऐसे घोषित होते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और आ रहा है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। पूछा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल वेटलैंड भारत का तो कौन है? तो केवलादेव और लोकटक। वैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का क्या तात्पर्य यहाँ पर, वो क्या मतलब है? केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में और लोकटक झील मणिपुर की। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का क्या तात्पर्य है? तो ऐसे आर्द्र स्थल जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जा सके। मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत ऐसे रामसर स्थल होते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। वो केवल रामसर साइट नहीं होती है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थल भी होते हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे होते हैं। उसे कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट। अच्छा, चलिए उत्तराखंड पर आते हैं। उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल, अभी तक उत्तराखंड में केवल एकमात्र रामसर स्थल घोषित हुआ है, जो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो है आसन। आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र देहरादून में है, आसन नदी पर, और घोषित हुआ है 21 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा हुई है। मतलब 2020 को इसे शामिल कर लिया गया। और ये जब से घोषित किया गया तो 38वां रामसर स्थल था। तो उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल देहरादून में है, आसन नदी पर, 2020 और 38वां रामसर स्थल। चलिए विश्व का पहला रामसर स्थल भी देख लेते हैं इसी कड़ी में। सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम इसमें। कहीं भी रामसर से क्वेश्चन बनेगा तो सारे कवर हो जाएंगे। विश्व का प्रथम रामसर है कोबोर्ग प्रायद्वीप, यह है ऑस्ट्रेलिया में, 1974 में घोषित किया गया था। पहला, विश्व का पहला। और विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पेंटानल, दक्षिण अमेरिका में, लगभग 1,40,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है पेंटानल, मतलब अमेजन नदी बेसिन से लगा हुआ। चलिए विश्व का सबसे बड़ा और पहला भी आ गया हमें। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल कहां है अगर ऐसे पूछे तो विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है और मैक्सिको, चाइना, 3 टॉप के देश हैं। और भारत रामसर साइट में भारत का स्थान चौथा है। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट यूके में है, उसके बाद मैक्सिको का नंबर है और उसके बाद चाइना का नंबर है और तब जाके इंडिया का नंबर है। चौथे स्थान पर है हम रामसर साइट में। चलिए विश्व के रामसर साइट में भारत की पोजीशन मिली हमें। अब वो जो 5 रामसर स्थल हैं, मतलब 2 फरवरी 2024 को जो घोषित हो रहे थे वो रामसर स्थल, थोड़ा उनके नाम सुन लेते हैं। घोषित, तो इनके नाम यहां पर आ रहे हैं। पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। बस कहां है पूछता है ज्यादा। तो ये है कर्नाटका में, लगभग 98.76 हेक्टेयर में फैला हुआ है कर्नाटक राज्य में। दूसरा है अघानासिनी एस्चुअरी, एस्चुअरी का इलाका है, कर्नाटक में है फिर से,
तो 4801 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 4801 हेक्टेयर में। नेक्स्ट है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये है कर्नाटका में, 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और नेक्स्ट है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का है, लगभग 453.72 स्क्वायर हेक्टेयर में फैला हुआ है, हेक्टेयर चल रहा है सर। और उसके अलावा लॉन्ग सोला रिजर्व, सोलावन पश्चिमी घाट तमिलनाडु क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉन्ग सोला रिजर्व तमिलनाडु में 116.007 हेक्टेयर में फैला हुआ। और इन 5 जो घोषित हुए हैं 2024 में, इनसे टोटल कितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, तो 5523.867 हेक्टेयर लगभग इतना कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे रामसर का पूरा इतिहास। और आज की डेट में भारत के मैप में देखा जाए तो ये रामसर स्थल के अंतर्गत लगभग इतना क्षेत्र कवर हो गया भारत में। और ये वाला पूरा क्षेत्र, तो ये क्षेत्र थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का, और यूपी में सबसे ज़्यादा जो हमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दिख रहे थे, फिर यूपी का नाम है, उत्तराखंड में ऐसे बहुत ज़्यादा थे नहीं, और कुछ रामसर स्थल। तो लगभग ये वाला पोर्शन हमें अधिक देर दिख रहा है जहाँ रामसर स्थल ज़्यादा है। और सबसे बड़ा रामसर स्थल मिला हमें सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल का सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर, और सबसे छोटा था रेणुका, हिमाचल प्रदेश में था। ये रेणुका सबसे छोटा, रेणुका, और सबसे बड़ा था सुंदरवन, और सबसे पहला था चिल्का। और केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव राजस्थान का, ये सबसे पहले है 1981 के। और रेणुका 2005 का है, और सुंदरवन का 2019 का है। तो ये कुछ खास थे। और लेकिन सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक पूछे तो 16 रामसर साइट तमिलनाडु में है, रामसर सबसे ज्यादा। और दूसरे स्थान में पूछे तो यूपी में 10 रामसर स्थल आज के डेट में, और उत्तराखंड का एकमात्र। तो ये था रामसर से संबंधित पूरा डिटेल। कब कौन कहां घोषित हुए, पूरा डिटेल हमारे पास था, पूरी लिस्ट के साथ था। तो रामसर का मतलब क्या था, रामसर नाम कैसे पड़ा, कब से शुरुआत हुई इसकी, कब से रामसर कन्वेंशन लागू हुआ है, भारत ने कब हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने पहला रामसर साइट कब घोषित किया। रामसर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इससे कवर कर लोगे, ये मेरी उम्मीद है। चलिए फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।